चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे पवित्र और चर्चित स्थानों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जिसकी कई हकीकतें हैं। ये शहर वाराणसी सदियों से बल्कि हजारों सालों से दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था और एक तरह से कहें तो आध्यात्मिक सुकून का केंद्र रहा है। लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी अलग है। ये प्राचीन आध्यात्मिकता एक बिल्कुल मॉडर्न हकीकत से मिलती है। जरा सोचिए, सिर्फ 2024 में 2,86,00,000 से ज्यादा लोग यहां दर्शन करने आए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। चलिए इसी को समझते हैं। ये मंदिर भगवान शिव का है, जिन्हें यहां विश्वनाथ कहा जाता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और इसकी कहानी वो तो सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ज्योतिर्लिंग। तो काशी विश्वनाथ को 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो, और यही चीज इसे जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनाती है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि ये जगह इतनी खास क्यों है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तभी शिव रोशनी के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को उसका अंत खोजने को कहा। नतीजा, कोई अंत नहीं ढूंढ पाया, और यहीं पर शिव ने अपनी अनंत शक्ति का परिचय दिया था। लेकिन इस मंदिर की आध्यात्मिक कहानी के साथ साथ एक और कहानी भी चलती है, और वो है टूटने और फिर से बनने की। एक लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि मंदिर को कई बार तोड़ा और बनाया गया। ये सिलसिला 1994 में शुरू हुआ। फिर 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे ढाया गया, जिसके बाद 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया। और हाल ही में 2021 में हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण देखा। और इस पेचीदा इतिहास के निशान आज भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने मंदिर के कुछ हिस्से पास की ज्ञानवापी मस्जिद की नींव और दीवारों में आज भी देखे जा सकते हैं, जो आस्था और संघर्ष की एक परत दर परत कहानी बयां करते हैं। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे 21वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में तीर्थयात्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्राचीन जगह को कैसे बदला गया। 2021 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मकसद था सुविधाओं को बेहतर बनाना और हर साल आने वाले करोड़ों लोगों की भीड़ को सही ढंग से मैनेज करना। और इसका असर जबरदस्त। KPMG की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बदलाव के बाद सिर्फ एक साल में यहां आने वाले लोगों की संख्या में 48% की भारी बढ़ोतरी हुई। और जाहिर है, जब इतने लोग आए तो इसका एक बड़ा आर्थिक असर भी हुआ। मंदिर के राजस्व में सीधे सीधे 33% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन तरक्की और आधुनिकीकरण की इस कहानी का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत है। सोशियोलॉजी पर हुए एक रिसर्च ने इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर एक अलग ही रोशनी डाली है। इस रिसर्च का फोकस था कि इस बड़े बदलाव का आम लोगों पर, वहां रहने वालों पर क्या असर पड़ा। इस स्टडी से ये पता चलता है कि इस शानदार कॉरिडोर को बनाने के लिए कई परिवारों और छोटी छोटी दुकानों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और यहीं से कुछ मुश्किल सवाल खड़े होते हैं। विकास की इस राह में उन लोगों का क्या हुआ, उन्हें कहां जाना पड़ा। तो आखिर में काशी विश्वनाथ की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें आस्था है, इतिहास है, तरक्की है, और उन लोगों की कहानियां भी हैं जो इस पवित्र जगह को अपना घर कहते थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपनी पवित्र धरोहरों को आधुनिक बनाते हैं तो इस विकास और विरासत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।